हेलो एस्पिरेंट्स, तो हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे पास्ट 10 इयर्स। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठ जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, बट मेक श्योर जब भी हम क्वेश्चन देंगे ना, तुम उस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली। खुद से ट्राई करोगे, देखोगे कि भाई डिफिकल्टी का फेस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम चीजों को समझते हुए चलोगे। ओके, तो स्टार्टिंग में पहले हमारे पास यहाँ पे 5 पीवाईक्यूज है। ये पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करते हुए जाएंगे। ठीक है, बट मेक श्योर तुम पहले इन पीवाईक्यूज को वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, तभी बात बनेगी। ओके, करो स्टार्ट। ठीक है, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, राइट? ये वाला है। सबमिशन तुम लोग को मालूम है, इस सब का मतलब एडिशन होता है, राइट? तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको अगर रीड करना है तो ये रीड कैसे करेंगे हम? जो एन है जो एन है वो ट्रैवल कहां से कहां कर रहा है? वन से। वन इसकी लोएस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू है 8n+1, तो इसके बीच में वो ट्रैवल कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई रेस टू 1, आई रेस टू 2, आई रेस टू 3, डॉट 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 अप टू आई रेस टू 8n+7, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? एपी फॉलो हो रहा है, जीपी फॉलो हो रहा है? जीपी फॉलो हो रहा है, राइट? आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, हर एक वैल्यू आई आई से इंक्रीज हो रही है। तो इन सबका सम को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? इसके फॉर्मूले से। जो फॉर्मूला होता है ए रेस टू आर एन माइनस वन, आर माइनस है वन, जहाँ पे एन क्या होते हैं? हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। ये 1 2 3 अप टू कहां तक जा रहा है? 8n+1 7, राइट? सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8n+7 नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 10 तक जाते तो 10 टर्म्स होते हैं, 1 से लेके 20 तक जाते तो 20 टर्म्स होते हैं। 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं? 8n+7। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 8n+7। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए का वैल्यू आई, आर का वैल्यू कितना है अपना? वापस A2/A1 होता है, राइट? आई स्क्वायर अपॉन आई, कितना आ रहा है? आई, राइट? आई रेस टू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे सीरीज में? 8n+7 -1, आई -1। क्लियर है ये चीज? यहां तक सॉर्टेड है? अब देखना आई, अब ये जो बेस है और पावर कब ऐड होती है? जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड होती है, राइट? तो हम यहाँ पे आई रेस टू 8n इंटू आई रेस टू 7 कर सकते हैं, हाँ कि ना? क्लियर है? अब आई रेस टू 8 है, 8n है, राइट? ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। सो एनीथिंग रेस टू 4, जो आई रेस टू 8n है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई रेस टू 4 2n, राइट? आई रेस टू 4 कितना होता है? 1। 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही आएगा, राइट? तो हमारे साथ यहाँ पे क्या बचा हुआ है? आई रेस टू 7। आई आई रेस टू 7 को कैसे लिख सकते हैं? आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 3, राइट? आई रेस टू 4 अगेन क्या होगा? 1 हो जाएगा। आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई, राइट? आई माइनस आई -1, आई -1, आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, आई इंटू -1 माइनस आई -1। आई स्क्वायर कितना होता है अपना? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, राइट? तो -1 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -1 माइनस आई माइनस, सॉर्टेड। अब यहाँ पे देखना 1 माइनस आई -1, इसमें से ऊपर ना माइनस के साइन बाहर निकालते हैं, तो जो पहले नेगेटिव टर्म था वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे, इसको इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू कितनी आई? -1। तो इसमें ऑप्शन है -1, राइट? तो इस पूरे का जब हम एडिशन कर रहे हैं, इन सब का एडिशन कर रहे हैं, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है? -1। इसी तरीके से सारी चीजें करनी है। ओके, जितने भी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखे थे वही सारा अप्लाई करके आंसर ऑब्टेन करना है। ओके, नहीं आया तो नोट डाउन कर लो, आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, बट मेक श्योर हर एक क्वेश्चन तुम खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले इस इक्वेशन को ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। आई होप तुमने खुद से ट्राई कर लिया इक्वेशन। देखो, z मतलब z हमको गिवन है x प्लस आई वाई, सो z बार कितना हो जाएगा? x माइनस आई वाई होगा, राइट? अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? z है मतलब x प्लस आई वाई, उसके बाद z कॉन्जुगेट है मतलब x माइनस आई वाई प्लस 4, x का वैल्यू x प्लस आई वाई, उसके बाद ऐड क्या हो रहा है उसमें? z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई, राइट? सॉरी, हम ये वाला टर्म भूल गए, राइट? तो मॉड ऑफ z क्या होगा हमारा? मॉड ऑफ z होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट? बट इसका इधर क्या दिखा रहा है? स्क्वायर दिखा रहा है।
तो जैसे ही इसका स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? देखो मॉड मॉड जेड कितना है अपना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, राइट। अब मुझे समझा होगा तुम लोग को। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब माइनस आई वाई का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? 4, अब देखो ये प्लस आई वाई और माइनस आई वाई क्या हो गए, कैंसिल। एक्स प्लस एक्स 2x, 2x इंटू 4 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। अब देखो आई स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है हमारा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, राइट। तो जैसे इधर माइनस ऑफ -1 तो ये क्या हो जाएगा +1। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। अब इस इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन आई है इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, दोनों का सेम है। हमेशा याद रखना जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, क्या होता है कोफिशिएंट सेम, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल। जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। याद रखना इसके अंदर एक्स वाई टर्म प्रेजेंट नहीं होती, एक्स वाई टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है तो हम कुछ और लगाते हैं। अब देखो फिलहाल इसके अंदर एक्स वाई टर्म नहीं है, सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, तो वो क्या बन गया हमारा, सर्कल बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर पैराबोला को तुम्हें वेरीफाई करना है या चेक करना है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है या नहीं है, तुम्हें क्या देखना है कि भाई जो भी मेरी इक्वेशन आएगी ना पैराबोला के टाइम पे, जो भी मेरी इक्वेशन आएगी उसके अंदर या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होगा या तो वाई स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर। कोई भी एक स्क्वायर टर्म दिख रहा है ना, एक ही स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर या तो वाई स्क्वायर। कंडीशन क्या है, एक्स वाई टर्म, इधर कंडीशन लिख देते हैं एक्स वाई टर्म एब्सेंट, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। ओनली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। क्लियर है ये चीज? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट है, क्या है, दोनों प्रेजेंट है बट डिफरेंट है, डिफरेंट कोफिशिएंट है। तो उस केस में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को। दोनों की साइन यहाँ पे ना सेम होती है, सेम साइन, ठीक है। और हाइपरबोला में ऑपोजिट साइन होती है। तुम ये कंडीशन लिख लेना, काम आएगा बहुत। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। थर्ड क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है, राइट, कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, 2a प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे बेस्ट काम क्या है भाई, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है तुम इन सबको क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, ठीक है। ऑप्शन को स्क्वायर करने पे अगर ये टर्म आ रही है मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वही टर्म ओरिजिनेट होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो वो 2 ही देगा ना। क्लियर है ये चीज? रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, सो रूट 9 करेंगे तो 3 आएगा, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे अगर टर्म को स्क्वायर करने पे ये टर्म आ रहा है तो इसका रूट करेंगे तो वही टर्म जनरेट होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर को जो भी हमारे पास ऑप्शन है उनको स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन है, रूट ए प्लस आई बी प्लस रूट ए माइनस आई बी, इसका क्या कर लिया, स्क्वायर। तो किसका आइडेंटिटी बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट ए प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए प्लस आई बी रूट ए माइनस आई बी रूट ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर। सो इधर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ए प्लस आई बी आ गया प्लस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए माइनस आई बी। क्लियर ये चीज? प्लस और माइनस क्या हो गए, कैंसिल। ए प्लस ए 2a प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है
-1 माइनस और माइनस, ये यही है क्या हमारा आंसर? क्वेश्चन देख लो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि भाई जो फर्स्ट है उसी को स्क्वायर करने पे हमारा आंसर आ गया। ओके, तो थर्ड का ऑप्शन ए। ऐसे टाइम पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम्हें लग रहा है कि भाई स्क्वायर रूट कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम? सिंपली भाई जो भी ऑप्शन है उसको स्क्वायर करके देख लो, उसका स्क्वायर अगर इसके जैसे सेम आ रहा है तो वही होगा हमारा स्क्वायर रूट। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना भाई, यहाँ पे एक चीज दिख रही है दैट इज डिनोमिनेटर में आए, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आए हैं हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? तो ये कैसा हो जाएगा? 1 माइनस आई 1 प्लस आई, एन का स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या करते हैं हम? रैशनलाइज इनटू 1 माइनस आई एन का स्क्वायर। 1 माइनस आई सेम चीज दो बार रिपीट हो रही है, मतलब उसका ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, राइट? तो ऊपर आ गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, राइट? एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको एक्सपांड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस ऑफ -1 प्लस 1, सॉर्टेड। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, -1 और +1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, सो -2i अपॉन 2 n स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब -i रेज टू क्या आ रहा है? n स्क्वायर इक्वल टू 1। उन्होंने बोला है कि भाई n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से हमारा आंसर कितना है? 1। अब देखो, कंपेयर करने के लिए बेस सेम करने पड़ेंगे, कंपेयर करने के लिए बेस क्या करने पड़ेंगे? सेम। यहाँ पे क्या आ गया? -i n का स्क्वायर, यहाँ पे -i रेज टू 4 लिख दूं, बात तो एक ही होगी ना। नेगेटिव रेज टू इवन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? -1 रेज टू इवन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, राइट? और i रेज टू 4 कितना होता है? 1। सो ये 1 के इक्वल ही आएगा आंसर। बेस सेम है, n स्क्वायर इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, राइट? बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ वो बोलता ये वाला वैल्यू ऐसे बोल देता, तो इस केस में क्या करते हैं हम? n इक्वल टू 4, राइट? क्योंकि इधर -i रेज टू n इक्वल टू -i रेज टू 4 हो जाता, n इक्वल टू 4, बट यहाँ पे क्या था? n का स्क्वायर प्रेजेंट था, तो इसलिए आंसर क्या आया? 2। ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, अगर नहीं आया आया तो वेल एंड गुड, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। ओके, फटाफट से ट्राई करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भाई मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 अपॉन z का मॉड्यूलस निकालना है, राइट? मॉड्यूलस का तुम सबको फॉर्मूला मालूम है, z क्या गिवन है? 1 प्लस आई, तो सबसे पहले z प्लस 2 अपॉन z को हम ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z तो 1 प्लस आई है, 2 1 प्लस आई। यहाँ पे सिर्फ एक चीज दिक्कत दे रही है, दैट इज डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, राइट? सो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1 माइनस आई 1 माइनस आई, राइट? सो 1 प्लस आई प्लस 2 1 माइनस आई, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्रिएट हो गया, राइट? 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई 2 1 माइनस आई अपॉन 2, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, माइनस ऑफ -1 प्लस 2 और 2 क्या हो गए? कैंसिल, राइट? ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। सो आंसर कितना आया? 2। बट हमें मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है, राइट? मतलब इसका ये वाला वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो इसको 2 प्लस 0 आई लिख सकता है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसमें। सो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2। सो मॉड z कितना आया हमारा? इसका आंसर 2 आया, राइट? इजी था ना ये क्वेश्चन? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सके। ओके, फटाफट से लिख लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अभी बोला है कंसीडर द फॉलोइंग, और बताना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा z x प्लस आई वाई है, तो मॉड z कितना आ जाएगा? x माइनस आई वाई, राइट? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो z इनवर्स का कॉन्जुगेट है, जहाँ वो सेम है z कॉन्जुगेट का इनवर्स, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी भाई, z इनवर्स निकालना है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, इतना आसान है, राइट? तो पहले क्या करना है, इधर पहले z इनवर्स निकालना है, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई, मॉड z कितना होगा अपना? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, बट उसका स्क्वायर टर्म निकला मतलब रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड इनवर्स का निकालना क्या है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब भाई जहां पे भी आई का वैल्यू उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो, तो आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो टर्म क्या हो जाएगा प्लस, राइट, और कहीं पे नहीं आएगा टर्म। तो मतलब पहले हमने जब जेड इनवर्स निकाल के उसका कॉन्जुगेट निकाला तो ये वाला टर्म जनरेट हुआ। अब दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, क्या वो इक्वल है जेड कॉन्जुगेट के इनवर्स से, मतलब पहले जेड कॉन्जुगेट लिखो एक्स माइनस आई वाई, अब उसका क्या करो तुम इनवर्स निकालो, तो जेड कॉन्जुगेट का इनवर्स, मतलब जहां जहां पे ये है जेड उसकी जगह पे क्या लिखेंगे अभी जेड कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, देखो ये कॉन्जुगेट ऑलरेडी क्वेश्चन में था, अब जेड कॉन्जुगेट निकाला तो जेड कॉन्जुगेट लिखा, और मॉड जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, मॉड जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी क्या आएगा, वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, राइट, उसमें तो चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा वो, राइट। तो जेड कॉन्जुगेट का इनवर्स, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड के इक्वल आता है, राइट, हमने ये पढ़ा है, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज सेम एज जेड, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या इक्वल है, मतलब तुम इनवर्स निकाल के कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट निकाल के इनवर्स निकालो, बात क्या है दोनों सेम है, मतलब स्टेटमेंट वन क्या हुई हमारी ट्रू हो गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट है जेड, जेड इनवर्स की बात कर रहा है, जेड क्या है हमारा एक्स प्लस आई वाई, अब जेड इनवर्स मतलब मॉड जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकाला था हमने, क्या है एक्स माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई इंटू आई आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, राइट, तो ये वैल्यू कितना आया वन, मतलब जेड जेड इनवर्स कितना आ रहा है हमारा वन आ रहा है। अब दूसरा वैल्यू क्या है मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर कितना आएगा, मॉड जेड का वैल्यू ये है उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट क्या ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है, नहीं है, राइट, जेड जेड इनवर्स इज नॉट इक्वल टू जेड, सिंपल, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट वाला, तो ओनली ऑप्शन ए, ये वाला क्या निकला फॉल्स निकला, राइट। अब तुम्हें क्वेश्चन समझे होंगे, फटाफट से इसे नोट डाउन करो ताकि हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में मूव ऑन कर सके, ओके। तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड पे, अब इनको हम अटेम्प्ट करते हैं, ओके। इफ z इक्वल टू दिस, मतलब इसके दो पार्ट्स है, ठीक है, जैसे हमारे सब पार्ट्स आते हैं ना टेस्ट में वैसे आएंगे इधर, तो z का वैल्यू कितना है, हमेशा याद रखना भाई ये वाला जो फॉर्म है ना वो ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर i दिख रहा है, राइट, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आएंगे इसके, भाई डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन होगा माइनस टू आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, सॉर्टेड। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है अपना, आई स्क्वायर का वैल्यू इज माइनस वन, राइट, माइनस वन प्लस वन क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा वन प्लस टू आई, वन प्लस टू आई, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे वन आ रहा है, मतलब वन प्लस जीरो आई, तो इसका मॉड z का वैल्यू कितना हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, तो फर्स्ट का इज आंसर वन, राइट। आओ पता समझा होगा तुम लोग को, आगे चले। अब इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, आर्ग्यूमेंट, तो इधर सिंपली बता सकते हो, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू निकाल लो तुम लोग, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, जीरो अपॉन वन, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स जीरो, जीरो किस पे आता है भाई जीरो पे ही आता है, अब अल्फा हमारा वैल्यू होगा क्या नहीं होगा, राइट, क्यों, क्योंकि अब हम आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसा है प्योरली रियल, और हमने एक चीज पढ़ी थी भाई जो भी नंबर प्योरली रियल होते हैं और जो जीरो से बड़े होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है जीरो होता है, और जो जीरो से छोटे होते हैं उनका आर्ग्यूमेंट होता है पाई, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा जीरो, ये डायरेक्ट तुम कर सकते थे अगर तुम दिमाग अप्लाई करो, अगर तुमने प्रीवियस वीडियो वॉच आउट किए, आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल एंड नेगेटिव, आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल एंड पॉजिटिव, राइट, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट मेक श्योर बस आंसर मत देखो भाई, तुम लोग खुद से ट्राई करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो वेल एंड गुड भाई, बल्ले बल्ले, बट नहीं आ रहा है तो फिर करना कैसे उस चीज को, तुम्हारा देखो तुम हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करोगे कि भाई इधर तो आया बट टेस्ट में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तुमने नहीं किया और तुम बस सोल्यूशन देख रहे थे, हाँ भैया ऐसे से करना है, बट टेस्ट में जाओगे तुम्हारे खुद के एफर्ट्स लगेंगे, राइट, और खुद का ब्रेन काम नहीं करेगा तो फायदा ही नहीं है उसका, ओके। तो इधर क्या बोल रहा है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो z इक्वल टू माइनस वन माइनस आई,
राइट। तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले हम। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट -1, रियल पार्ट -1, अल्फा इक्वल टू मॉड है तो फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू π/4। बट ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा क्या? नहीं, आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स अपॉन z कौन सी कॉर्डिनेट में लाई कर रहा है। ये कैसे है? -1, -1, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कौन से कॉर्डिनेट में आएगा? थर्ड। फर्स्ट कॉर्डिनेट में होता तो थीटा विल बी सेम एज अल्फा, बट सेकंड कॉर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट हो जाता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड में हो जाता है अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में। अब थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z अल्फा माइनस पाई, π/4 माइनस पाई, दिस कम्स आउट टू बी -3 π/4। किस किस के आंसर करेक्ट है? वेल एंड गुड, जिसके नहीं है वो देख लो करना कैसे है। ओके, फटाफट से लिख लो इस चीज को ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर सके। ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये हमने पढ़ रखा है राइट, ये हमने पढ़ रखा है क्यूब रूट के प्रॉपर्टीज, राइट है ना। अब याद है तुम लोग को जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो कैसा बनाते थे? वो क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट। वो क्या बनाते हैं? देखो वो क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। और अगर इससे हम सर्कल पास करेंगे ना इन तीनों कोऑर्डिनेट से, तो ये जो सर्कल होता है जो पास होता है इसका रेडियस होता है 1 यूनिट। याद रखना ये क्या फॉर्म करते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और रेडियस कितना होता है इसका? रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट। रेडियस √3 नहीं होता है, रेडियस √3 नहीं होता है, रेडियस कितना होता है? 1 यूनिट। तो फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द करेक्ट आंसर। अगर वो रेडियस 1 यूनिट बोलता तो रेडियस कितना होता है? 1 यूनिट। इसकी प्रॉपर्टी है। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। ओके, तो फटाफट से 10 क्वेश्चन ट्राई करो। ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ रखे हैं, इसका हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व भी कर रखा है, राइट। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। अगर इसको तुम ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, राइट। तो अगर ओमेगा एक को हमने बोल दिया -1 प्लस आई √3/2, दूसरा क्या हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई √3/2। और एक चीज हमने पढ़ी थी, जब भी हम ओमेगा को रेज टू के क्यूब में लाते हैं उसका वैल्यू कितना होता है? 1। ओमेगा रेज टू n इक्वल टू 1 होता है कब? n मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो यहां पे इसको हम ओमेगा से रिप्लेस कर दे, सो ओमेगा रेज टू 3n, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3n। क्लियर है ये चीज? इसको ऐसे लिख देते हैं, ओमेगा क्यूब रेज टू n, ओमेगा क्यूब 2n। बात तो एक ही है, 2 इंटू 3 6 होना है, 3 इंटू 2 भी 6 होना है। ओमेगा क्यूब कितना है? ओमेगा क्यूब कितना है? 1 है। 1 रेज टू एनीथिंग, 1 रेज टू एनीथिंग, 1 + 1 2। अब तुम्हें समझा होगा प्रॉपर्टी कौन सी लगी इसमें। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन कर सके। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, 11th। ये सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है भाई, यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई ओमेगा रेज टू क्यूब हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ी है कौन सी, कि भाई आई के जो भी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को हम ऐड करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब फॉर एग्जांपल आई रेज टू n, आई रेज टू n + 1, आई रेज टू n + 2, आई रेज टू n + 3। कॉन्जिक्यूटिव का सम कितना होता है? 0। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, 1000, 1001, 1002, 1003 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, सम कितना आ जाएगा? 0। सॉर्टेड। बहुत आसान था ये चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। ओके, ताकि हम नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ दिस। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म, अलग नाम पोलर फॉर्म। यार मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड का तो यूज होता है उसमें, तो इसका क्या निकालना है? पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म में कितनी चीज, देखो इसके ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास, ठीक है। याद रखना ये चीज भाई, ये है राइट। तो पोलर फॉर्म में करना है। पोलर फॉर्म में 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, वन इज योर मॉड्यूलस एंड अदर वन इज योर एम्पलीट्यूड, है ना। तो मॉड कितना हो जाएगा? अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 + 1 4, √4 इज एक्चुअली 2। सॉर्टेड। अब एम्पलीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा का वैल्यू, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऐसे दिख रहा है ना, √3, 1। इमेजिनरी पार्ट इज 1, रियल पार्ट इज √3, है ना। अब tan कौन से एंगल पे 1/√3 आता है? 30 डिग्री, मतलब π/6, है ना। बट ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? नहीं। अब हमें चेक करना है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट इज सेम एज अल्फा, थीटा इज सेम एज अल्फा,
सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 6। बट काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हमें इसका पोलर फॉर्म लिखना है। तो पोलर फॉर्म कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट? सो वैल्यू ऑफ r इज 2। थीटा का वैल्यू कितना है अपना? पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन अगर ये होता तो फिर हम ये ऑप्शन टिक करते। ओके, अब समझाओ तुम लोग को। फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से हम डील कर सके। ओके, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम सॉल्व फटाफट से। ओके, तो फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये हम जस्ट अभी किया था हमने सॉल्व। क्या करना है भाई? जो नीचे आए सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट? तो जो 13th क्वेश्चन है वो कैसे फॉलो होगा? 1 प्लस आई 1 माइनस आई। सबसे पहले तुम रेशनलाइज कर लो इसको ताकि डिनोमिनेटर में आई ना रहे, राइट? माइनस है तो प्लस करते हैं, राइट? जो भी इधर साइन है उसका उल्टा साइन लेते हैं, इधर माइनस इधर प्लस है तो इधर माइनस। ऊपर सेम वैल्यू है, कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। 1 प्लस आई 1 प्लस आई, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी क्रिएट हो रही है, राइट? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू n इक्वल टू 1। अब एक्सपांड करेंगे इन चीजों को। 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, है ना? रेज टू n इक्वल टू 1। आई स्क्वायर अगेन कितना है हमारा? -1। 1 प्लस 2i माइनस 1 1 प्लस 1 रेज टू n, -1 प्लस 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2i अपॉन 2 रेज टू n। सो i रेज टू n सबसे छोटी वैल्यू इधर क्या रेज टू करके 1 आए? ऑप्शन में देख लो, 1 4 8 16, 4 ही होगा ना? i रेज टू 4, 1 तो होगा नहीं, i रेज टू 1 तो i होता है। क्लियर ये चीज? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर सके। ओके, फटाफट से लिख लो। अब तुमने एक क्वेश्चन लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे PYQs ही है और तुम्हें लग भी लगा होगा कि भाई इतने इजी कैसे हो सकते कुछ कुछ। देखो ये वापस कॉन्जुगेटिव 2n है, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 2 है, भाई कॉन्जुगेटिव है, वैल्यूज कॉन्जुगेटिव पावर्स है, एक के बाद एक चल रहे हैं। मतलब जब भी एक के बाद एक आते हैं उनका सम कितना होता है? 0, राइट? है ना? सिंपल है। इसे नोट डाउन कर लो, वो लिख लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। फटाफट से लिख लो ये क्वेश्चंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है, राइट? तो समीशन n कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? 2 से लेके 11 तक, राइट? सो आई पहले n का 2 वैल्यू पुट करेंगे, i2 और 2 प्लस 1 3, फिर n3 पुट करेंगे, i3 i रेज टू 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वैल्यू क्या है? 11, i रेज टू 11 प्लस i रेज टू 12। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो i कितनी बार रिपीट हुआ? 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। अब n इक्वल टू 4 पुट करते तो ये क्या आता है? i रेज टू 4 प्लस i रेज टू 5। मतलब यहाँ पे सारी वैल्यूज 2 बार रिपीट हो रही है एक्सेप्ट दिस वैल्यू और एक लास्ट वाली वैल्यू। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अंदर ले लेंगे ट्वाइस ऑफ i3 i4 i5 अप टू i रेज टू 11। ये सारी वैल्यूज कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 बार। आई स्क्वायर कितना होता है? -1, ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो +1। अब यहाँ पे हम जीपी लगा सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a r रेज टू n माइनस 1 r माइनस 1। 3 से लेके 11 तक कितने टर्म्स है हमारे? 9 टर्म्स है, राइट? अब देखो पहले a का वैल्यू i क्यूब, i रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स -9 i माइनस 9। क्लियर ये चीज? -1 प्लस 1 कैंसिल 0, 2, ये कितना हो जाएगा? i क्यूब, i रेज सॉरी ये कितना होगा? 8 होगा, है ना? नहीं ये 9। तो देखो i रेज टू 9 कितना आ जाएगा हमारा? i रेज टू 8 इंटू i रेज टू 8 मल्टीपल ऑफ 4 है तो 1 हो जाएगा, i माइनस 1 i माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल, 2 i क्यूब आया, i क्यूब कितना होता है? -i, 2 इंटू -i माइनस 2i। क्लियर है चीज? तो आंसर इज -2i। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके फटाफट से। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज ये वाला वैल्यू, राइट? इसका वैल्यू निकालना है हमको। अगर हम देखेंगे वापस अगेन, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एक को अगर ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा रेज टू n, दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये एक अलग वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, एक ओमेगा तो दूसरा क्या है? ओमेगा स्क्वायर रेज टू n। अब देखो ये जब मल्टीपल ऑफ, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, राइट?
1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा रेज टू 2n, ये वैल्यू कितनी होती है 3 व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3, बट व्हेन n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 ये हमारा आंसर कितना हो जाता था 0। तो यहां से ओमेगा एन, ये प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है, n मल्टीपल ऑफ 3 नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जब मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। सो ओमेगा रेज टू 2n इक्वल टू -1, राइट, यही हुआ ना। एक ओमेगा था, ओमेगा क्या था इधर -1 प्लस √3/2, तो दूसरा तो ऐसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही ओमेगा होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, याद रखना ये चीज, ओके। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर कितना आया -1, सो द करेक्ट आंसर इज -1। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ओमेगा रेज टू 100, ओमेगा रेज टू 200, ओमेगा रेज टू 300, इसका वैल्यू हमको बताओ। चलो बताते हैं इसका वैल्यू। देखो ओमेगा रेज टू 100 है, 99 जाता है इसके टेबल में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 प्लस 1 100, ओमेगा रेज टू 198 डॉट ओमेगा स्क्वायर, फिर 300 क्या है ओमेगा रेज टू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा रेज टू 3, ओमेगा रेज टू 3 कितना होता है 1। यहाँ पे देखेंगे ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, राइट, ये भी क्या है अपना मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 तो 1 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या ओमेगा, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 3 अपॉन 3 6 18 66। क्लियर है ये चीज। वापस मल्टीपल ओमेगा रेज टू 3 1 हो जाएगा, तो ये बचा क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होती है अपनी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, इसमें भी डायरेक्ट क्या लगी प्रॉपर्टी लगी। क्लियर है ये चीज। अब तुम्हें समझा होगा, फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके। अब देखो जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो हमने एक चीज देखी है भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अंडर रूट पे पुट करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, राइट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आया माइनस ओमेगा, और उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू कितनी है अपनी 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, कट किया ओमेगा से एक ओमेगा कट हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ये आंसर है कहीं पे, ये आंसर तो है ही नहीं। अब करना क्या है, अब हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो तो देखो वो आंसर तो दिख नहीं रहा है, तो इसे क्या करेंगे ऊपर और नीचे ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, बचा क्या अंडर रूट ओमेगा, ये कितना आया, करेक्ट आंसर इज ओमेगा। क्लियर है ये चीज। फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब इसके रूट्स बताने भाई कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 है 3 है 4 है या 0 है, ओके। सो z का वैल्यू अपन x प्लस आई वाई ले लेते हैं, ठीक है, तो z स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉन्जुगेट बोल रहा है, राइट, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा भाई, i को बस तुम माइनस आई से रिप्लेस कर लो, तो z स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉन्जुगेट, x प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, तो इसमें कौन सा लगेगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, सो x स्क्वायर प्लस 2x वाई आई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि उसके साथ आई स्क्वायर जुड़ा है, जब b का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट -1 लिखा है, 2x माइनस 2y। अब रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये हो गया रियल, इमेजिनरी में इधर क्या है 2xy और इधर -2y, सो 2xy इक्वल टू -2y। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़े, ये -2y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2y इक्वल टू 0, इनमें कॉमन क्या हो सकता है 2y, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, y 0 के इक्वल हो सकता है और x प्लस 1, तो या तो y इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज, y 0 आया, x इक्वल टू -1 आया, तो यहां पे पुट करके देखते हैं कि भाई जब y 0 है तो उसके लिए कितने सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो रहे हैं हमको, सो व्हेन y इक्वल टू 0
एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x, x कॉमन x माइनस 2, मतलब जब y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है या x इक्वल टू 2, मतलब y 0 है तो x 0 आ रहा है या तो 2, मतलब 0,0 एक हो गया 2,0, राइट। y इक्वल टू 0 के लिए ये सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो रहे हैं। अब x इक्वल टू -1 पुट करते हैं इसके अंदर, -1 का स्क्वायर 1, 2x है राइट, -2 हो जाएगा, ओके। ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 -1, y स्क्वायर इक्वल टू 3, y इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है। मतलब जब x का वैल्यू -1 आ रहा है तो y के दो वैल्यूज ऑब्टेन हो रहे हैं, -1 पे एक प्लस √3, एक -1 पे -√3, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस ऑब्टेन हुए, 4 आए राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4। अब तुम्हें समझा होगा, फटाफट से सेट नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट सेट पे मूव ऑन कर सके, ओके। तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास, वो बोल रहा है कि भाई रियल पार्ट, बट मेक श्योर तुम वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसी की भाग आओ, ठीक है, क्योंकि फिर फायदा नहीं है ना यार। अब देखो रियल पार्ट ऑफ दिस मतलब z-1 अपॉन z+1 वो 0 के इक्वल है, और z का देन मतलब इसमें कजेक्ट कौन सा है, z का वैल्यू ये है, मॉड z ये है या ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी z है हमको इधर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उस चीज को, किसको, z-1 अपॉन z+1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा उसकी रियल वैल्यू को चेक करने के लिए, राइट। तो z-1 मतलब x प्लस iy-1, राइट, है ना। मेरे को रियल पार्ट ऑफ दिस मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्योंकि इसका रियल पार्ट इज 0 है ना, तो उससे शायद कुछ हिंट मिले हमें, है ना, उसी से हिंट मिलेगा। इसको पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट कर देते हैं। अब हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, आई दिक्कत देता है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट x प्लस 1 माइनस आई वाई अपॉन x प्लस 1 माइनस आई वाई, सॉर्टेड। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इंटू माइनस आई वाई माइनस एक्स वाई आई, है ना। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -1 -1, ओके। तो चलो अब ठीक है, यहाँ पे इतना हुआ राइट, फिर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -1 माइनस 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 प्लस आई वाई, राइट, आई वाई इंटू एक्स आई वाई एक्स, आई वाई इंटू वाई आई वाई, आई वाई इंटू माइनस आई वाई, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा मतलब प्लस वाई स्क्वायर, सॉर्टेड। अब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये a प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस वाई, प्लस क्यों हुआ समझा ना, क्योंकि आई स्क्वायर है तो -1। अब यार ये चीज तो समझ आ गई होगी तुमको। अब देखो माइनस एक्स वाई आई प्लस एक्स वाई आई कैंसिल, राइट, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आई वाई नहीं, रुको यहाँ पे कुछ हमने शायद गड़बड़ की है, माइनस -1 माइनस, देख लो जरा फटाफट से, माइनस माइनस प्लस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इंटू माइनस, हाँ चलो राइट है ये तो एकदम क्लियर, यहाँ तक की चीज़ है, ये कैंसिल आई वाई एक्स स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, है ना, -1 प्लस आई वाई, ओके। फिर नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर अभी हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई नीचे वाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये वैल्यू मिला, राइट। अब इधर स्पेसिफाइड क्या है कि भाई जो इसका रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट इसका ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, मॉड z, राइट। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये वाला, इसको अगर करते हैं मॉड z क्या होगा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो दोनों साइड अंडर रूट भी ले लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, √1 है ना, सो मॉड z इक्वल टू 1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी वाला।
फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखोगे तो भाई बहुत बड़ी पावर दिख रही है। इन बड़ी पावर्स को सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है, डी मोइवर्स थ्योरम हमने पढ़ रखा था, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n है, हम क्या करते थे, cos n थीटा प्लस आई साइन, जो पावर है हम वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, जो 107 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले √3/2 और 1/2 को हम लिखते हैं, √3/2 कॉस के टर्म्स में होता है, राइट। आगे वाला जो आई के साथ होता है वो साइन में होता है और पीछे वाला कॉस रियल वाला। तो √3/2 कौन सा एंगल पे आता है, π/6, और 1/2 वो भी π/6। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, cos π/6 प्लस आई साइन π/6 रेज टू में 107। क्लियर है ये चीज। देखो यहाँ पे ना हम -½ को कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम ये चीजें ओपन करेंगे ना तो दोनों इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस मत ऐसे मत सोचना कि भाई ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, उसके हिसाब से एंगल जनरेट होना चाहिए, नहीं। बट हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, माइनस साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ √3/2। √3/2 कौन सा एंगल पे आता है, अगेन π/6 मतलब 30, माइनस आई की साइन को मैंने नहीं छेड़ा, माइनस को मैंने एज इट इज रखा है। 1/2 साइन के कौन से पे आता है, साइन π/6। क्लियर है ये चीज, समझा यहाँ तक की चीज। अब ये जो पावर है उसको हम एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, cos 107 π/6 प्लस आई साइन 107 π/6 प्लस cos 107 π/6 माइनस आई साइन 107 π/6। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो गए। तो z क्या हो गया, 2 cos 107 π/6 प्लस आई के साथ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन सी, देखो डी मोइवर्स थ्योरम कितना आसान कर देता है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया अपना, 0 हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज 0। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे तो देखो क्या होगा इसमें, फटाफट से नोट डाउन कर लो और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद खुद से ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं है, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब इसके बाद एक वाला यहाँ पे लाई करता है, एक इस वाले में लाई करता है। हमने देखा था कि भाई कौन से रेडियस में लाई करता है, वो जिसका रेडियस 1 होता है। तो ये दोनों ज्वाइन कर लिए, ये ऐसे बना लिया है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, और सर्कल जिस सर्कल से पास होता है उसका रेडियस कितना होता है, 1 यूनिट्स, राइट। अब उनने क्या बोला है कि यहाँ पे तो 1 आएगा, 1,0, ठीक है, एक दोनों माइनस है। अब उसके बाद सपोज P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, जिसके पास एक रियल और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, राइट। तो यहाँ पे सोचो P लाई कर रहा है और यहाँ पे कौन लाई कर रहा है, Q पॉइंट, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक की चीज है। और उनने बोला है डिफाइंड बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जो P और Q है इसको कैसे है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इफ O इज ओरिजिन, O क्या है अपना ओरिजिन वाला पॉइंट है, देन एंगल बिटवीन OP एंड OQ, मतलब OP इसमें और इसमें क्या एंगल बन रहा है, राइट, ये वाला एंगल बताना है। अब तुम्हें एक खासियत पता है, खासियत क्या है इसकी, भाई दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कितना होगा 60 डिग्री। और तुम्हें एक चीज प्रॉपर्टी तुमने 9 में पढ़ रखी होगी कि एंगल जो भी सेंटर पे सबटेंड होता है वो ट्वाइस होता है इसके। तो यहाँ पे 60 तो यहाँ पे कितना आएगा 120 डिग्री, राइट। क्लियर है ये चीज, समझा। तो आंसर इज 120 डिग्रीज। क्लियर है ये चीज, इजी था ना ये क्वेश्चन, बहुत आसान था, इवन तो दिखने में बड़ा था क्वेश्चन, बट सोल्यूशन कितना छोटा था इसका। फटाफट से इसे नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं हम अभी। ये वाला, राइट, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ यूनिट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम 1, मतलब 1 नहीं है वो। अब हमारे पास 1 नहीं, इसके अलावा कौन से होते हैं, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, और हमें रिलेशन भी मालूम है। सो फॉर एग्जाम्पल जो ओमेगा 1 है वो हमारा ओमेगा है, और जो ओमेगा 2 है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और हमें एक रिलेशन मालूम है कि भाई जो ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्यूब रूट्स एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे -b का होल स्क्वायर से, ओमेगा 1 का स्क्वायर -2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है अपना, ओमेगा है, तो सिंपली ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, -2 ओमेगा 1 को क्या बोला इधर
ओमेगा, और ओमेगा 2 को क्या बोला हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 2 कितना है अपना इधर, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इधर पावर कितनी है 1 है, इधर पावर कितनी है 2, मतलब -2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेज टू 4, सॉर्टेड। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1 4, ओमेगा क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ओमेगा स्क्वायर -2 प्लस ओमेगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -2, बट एक चीज पढ़ी थी हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह -1 -2 इक्वल टू -3, तो करेक्ट आंसर है क्या इसमें आंसर, हाँ, -3 इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना इज वेरी इजी, राइट। आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी तुम्हारी बात बनेगी, ओके। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट तो निकालने, ठीक है, बात सही है, उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आता है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आई दिख रहा है, वो चीज नहीं दिखनी चाहिए। z इक्वल टू -2 -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू 2 -4 आए, और नीचे है 3 + i। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो i का रिवर्स साइन लेके ऊपर नीचे तुम मल्टीप्लाई कर लो, राइट। z इक्वल टू -2 इंटू 6 -6 -2 इंटू -1 +2i -4 इंटू 3 -12i -4 i इंटू -i -4 i स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, सो 3 का स्क्वायर 9 -i स्क्वायर, राइट। अब माइनस देखो i स्क्वायर कितना होता है -1, i स्क्वायर इज -1, तो z इक्वल टू -6 12, ये कितना हो जाएगा -10i -4 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको डायरेक्ट हम +4 लिख देते हैं, 9 माइनस -1, ठीक है। कुछ तो गड़बड़, माइनस, अच्छा ये प्लस होगा इधर, -4, ठीक है। क्लियर, ये चीज यहाँ पे साइन क्या आएगी हमारी, प्लस की आएगी, तो आई स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। -6 -4 -10 10i 9 माइनस माइनस +1 10, तो z इक्वल टू -1 -i, सॉर्टेड। अब क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, राइट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहले अल्फा वैल्यू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मतलब 1 आ रहा है, कौन से इस पे आता है π/4, बट ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, नहीं। अब चेक करना है z कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इमेजिनरी भी नेगेटिव रियल भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता कैसा है, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, अल्फा का वैल्यू इज π/4 minus pi, so this comes out to be -3π/4, sorted, so the correct answer is -3/4। क्लियर है ये चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके, और तब तक जिनने सॉल्व कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ओके। आया पता लिख लिया होगा तुमने, बिठा दूं, चलो फटाफट से ये लिख लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब पहले 1 + ओमेगा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर है, अब ओमेगा रेज टू 4 को हम लिख कैसे सकते हैं, 1 + ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा रेज टू 8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा रेज टू 6, क्योंकि जो भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। अब 1 + ओमेगा ये पता है हम सबको, ये कितना होता है 0, तो 1 + ओमेगा कितना हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर लिख दे, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, -ओमेगा, राइट, 1 ओमेगा रेज टू 3 मल्टीपल ऑफ 3, राइट, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, बचा क्या 1 + ओमेगा, दिस वैल्यू अगेन कम्स आउट टू बी 1 बिकॉज रेज टू में 6 है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब अगेन 1 + ओमेगा कितना है अपना -ओमेगा स्क्वायर, ये -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, सॉर्टेड, 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा, so omega cube into omega cube 1 into 1, this value comes out to be 1, 1 है क्या आंसर में, yes ऑप्शंस में है 1, so 1 is your correct answer। क्लियर है ये चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ओके, फटाफट से चीजें नोट डाउन कर लो।
हेलो, ओके एस्पिरेंट्स, यहाँ पे हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर तुम ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, ताकि जब हम पार्ट 2 में जाओ तुम्हारे पास एक हल्का सा आइडिया रहे कि भाई पार्ट 1 में ने कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नोट्स बनाओगे तो वेल एंड गुड। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।